आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा थी। एक समय की बात है, एक गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्याम लक्ष्मी नारायण का परम भक्त था और मंदिर में पुजारी का काम किया करता था। वो सुबह शाम भगवान की भक्ति में लीन रहता था। पूरे श्रद्धा भाव से वो भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। उनके लिए पोशाक बनाता, उनके लिए फूल माला तैयार करता और उनके लिए अपने हाथों से ही प्रसाद बनाता और भोग लगाता। एक दिन शाम अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बड़े चिंतित स्वर में उससे कहा, सुनिए, आप पूरे दिन मंदिर के कामों में व्यस्त रहते हैं और आते ही भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। केवल मंदिर की कमाई से हमारा घर कैसे चलेगा? गृहस्थी के खर्चे कैसे पूरे हो पाएंगे? आखिर हमें अपनी बेटी का पालन पोषण भी करना है और उसका विवाह भी करना है। आखिर इतना धन हमारे पास कहाँ से आएगा? घर के खर्चे करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। इस पर श्याम ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास रखो, उनकी पूजा आराधना करो। वो हमारी नैया जरूर पार लगाएंगे। वो हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। श्याम की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित हो गई और चिंता में रोने लगी। लेकिन श्याम को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। वो नियम से मंदिर जाता और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता और मंदिर में भक्त लोग जो भी चढ़ावा चढ़ाते थे वो प्रसाद के रूप में उसे घर ले आता था। एक दिन श्याम मंदिर से घर लौट रहा था तो आते वक्त उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण उसके पैर में बहुत तेज चोट लगी और खून बहने लगा। वो जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। तब श्याम की पत्नी ने उसकी मरहम पट्टी करी और उससे पूछा कि आखिर आपको ये चोट कैसे लगी? श्याम बोला, मैं तो श्री हरि का ध्यान करते हुए जा रहा था, इसलिए ध्यान ही नहीं गया कि रास्ते में पत्थर था जिससे टकराकर मेरे पैर में चोट लग गई। उसकी पत्नी ने उसे घर पर रहकर आराम करने को कहा। श्याम मंदिर ना जा पाने के कारण बहुत ही दुखी था। उसका मन बड़ा ही छटपटा रहा था। वो घर के आंगन में बैठकर ही लक्ष्मी नारायण का ध्यान करता रहता था। कुछ दिनों के बाद उसके पैर की चोट ठीक हो गई और चोट ठीक होते ही श्याम ने मंदिर जाना आरंभ कर दिया और पहले की ही तरह पूजा अर्चना में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे इसी प्रकार समय बीतता चला गया। अब श्याम की बेटी विवाह योग्य हो गई थी। धीरे धीरे उसके लिए रिश्ते आने लगे और प्रभु की कृपा से एक अच्छे घर परिवार से उसका रिश्ता तय हो गया। लेकिन श्याम की पत्नी को अब ये चिंता सताने लगी कि आखिर धन के अभाव में बेटी का विवाह अच्छे से कैसे हो पाएगा। श्याम ने अपनी पत्नी को इतना चिंतित देखते हुए उसे आश्वासन दिया कि तुम भरोसा रखो, जब प्रभु ने बैठे बिठाए घर में रिश्ता भेजा है, अच्छे घर से हमारी बेटी का रिश्ता तय करवाया है, तो वही आगे का इंतजाम भी करेंगे। अब बेटी के विवाह के लिए केवल 2 दिन शेष थे और श्याम की पत्नी बहुत ही चिंतित थी क्योंकि धन का कोई भी इंतजाम नहीं था। वो श्याम के पास गई और श्याम के पास जाके उसने ताना मारा, कहाँ हैं आपके प्रभु? वो आपको कैसे भूल गए? अभी तक धन का कोई भी इंतजाम नहीं है। बेटी का विवाह कैसे होगा? श्याम ने उसे फिर से आश्वासन दिया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मेरी बेटी का नहीं, स्वयं श्री हरि की बेटी का विवाह है। स्वयं श्री विष्णु ही हमारी मदद करेंगे। भगवान विष्णु बहुत ही दयालु हैं, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे, तुम विश्वास रखो। अगले दिन श्याम की पत्नी ने यही बात दोहराई और श्याम ने उसे फिर से दिलासा दिया। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। श्याम की पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सेठ खड़े थे। वो बोले, मैं आपके पड़ोस के गांव से आया हूँ।
कल मेरे यहाँ तुलसी विवाह था। हमने दहेज आदि सभी चीजों की व्यवस्था कर रखी थी। विवाह के पश्चात सभी वस्तुओं का दान पंडित को करना होता है, इसीलिए ये सब वस्तुएं मैं आपको देने आया हूँ। कृपया करके ये सारा सामान और वस्तुएं आप ग्रहण कीजिए। और वो सेठ सभी सामान देकर वहां से चला गया। श्याम की पत्नी ये देखकर बहुत ही चकित रह गई और समझ गई कि ये चमत्कार स्वयं भगवान विष्णु ने ही किया है। इसके बाद श्याम की बेटी का विवाह धूमधाम से हुआ। श्याम की पत्नी को भी भगवान पर पूर्ण भरोसा हो गया था। अब श्याम की पत्नी को भी भगवान विष्णु की भक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया था। वो समझ चुकी थी कि भगवान अपने सच्चे भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और अब श्याम की पत्नी अपने पति के साथ पूर्ण विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने लगी।